हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो, एंजॉय करते रहो और अपनी ज़िंदगी के मज़े भी खुद ही लूटो। अगर किसी इंसान या किसी चीज़ के हत्थे चढ़ गए तो ज़िंदगी की तबाही कोई नहीं रोक सकता। तो खुश रहो और खुद को थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखो, क्योंकि आजकल पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द का माहौल ही कुछ ऐसा हो चुका है यार। हर तरफ जिधर देखो नेगेटिविटी है। लोगों को बोलो ना कि थोड़ा-सा बोल दो या कुछ बात कर लो, कि उनके मुँह से निकलती ही नेगेटिविटी है। अभी तक बहुत कम लोग दिखे, बहुत कम लोग मिले जिनसे कुछ पॉज़िटिव सुनने को सच में मिलता है, वरना दिल में कुछ, ज़ुबान पे कुछ, ऐसे ही लोग मिलते हैं भाई साहब, बाकी कोई नहीं। अपनी-अपनी चीज़ें हैं, इंसान की अपनी-अपनी नेचर है, जो अंदर से होगा वही वो दिखाएगा। तो इस वज़ह से उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, खली-बली करो, एन्जॉय करो, मस्त रहो। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। आज हम देखने वाले हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट 14 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। तो जनाब टाइटल बड़ा ज़बरदस्त सा है। देखते हैं वीडियो में क्या है, क्या आज बुलेट ट्रेन के बारे में, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पता चलने वाला है, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो बातें-शातें तो यार हमारी चलती ही रहेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने स्वीट-स्वीट से कमेंट्स के साथ कमेंट बॉक्स भर दो। तो जनाब चलें फिर स्क्रीन पे, लेट्स गो! दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अमेरिका की जनसंख्या भारत के जनसंख्या से आधा से भी लगभग आधा है, लेकिन चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, ट्रेन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, पोर्ट की बात करें, डिफेंस मिसाइल्स की बात करें, हर मामला में अमेरिका हमसे 4 गुना 5 गुना आगे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में हमसे काफी कम है। इतनी कम जनसंख्या के साथ भी वहाँ पर इतने सारे चीज अवेलेबल है और आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है और हमारे भारत में सुविधाएं काफी कम है। यही कारण है कि भारत का बस हो, रिक्शा हो या फिर ट्रेन हो, हर जगह वेटिंग लिस्ट चलता है। आजादी के बाद से जिस रफ्तार में हमारा जनसंख्या बढ़ा, उस रफ्तार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, लेकिन इन सब के बावजूद, अपनी लाख खामियों के बावजूद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में हमने रोड नेटवर्क के मामले में चाइना को पीछे छोड़ा, मेट्रो के मामले में हम बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, इकोनॉमिक के मामले में भी हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और जर्मनी के पीछे लगे हुए हैं। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। क्या बात है जनाब! अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। लेकिन एक और सवाल आता है गाइस कि बुलेट ट्रेन के मामले में हम कौन से देश को पीछे छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? क्योंकि भारत में अभी एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चल रहा है, लेकिन भारत सरकार का जो बुलेट ट्रेन को लेकर के प्लान है वो काफी खतरनाक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी खतरनाक प्लान के बारे में जानेंगे कि किस तरह से भारत सरकार भारत में बुलेट ट्रेन के लिए, भारत में कितने बुलेट ट्रेन को चलाएगी, कहाँ पर चलाएगी, कितनों का डीपीआर तैयार कर लिया गया है, आखिर बुलेट ट्रेन का मास्टर प्लान क्या है, कितना टाइम लगेगा हमें भारत के हर एक राज्य से, भारत के हर एक बड़े शहर से बुलेट ट्रेन को गुजारने के लिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सच में भारत को बुलेट ट्रेन की जरूरत है? अरे सर, वैसे देश जिनकी जनसंख्या हमसे 4 गुना कम है, उस देश में बुलेट ट्रेन चल रहा है और भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे आगे है। वैसे कंडीशन में तो हमें सबसे पहले बुलेट ट्रेन की जरूरत है। आपको बता देगा इसकी भारत सरकार पूरे देश में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब हमारा बजट पेश किया गया था तो हमारे राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि पूरे भारत में कई सारे बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। दोस्तों, भारत में जिस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा उसको जापान में शिंकानसेन कहा जाता है और जापान की इसी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाया जा रहा है। भारत जापान से शिंकानसेन का E5 वर्जन ले रहा है, जिसकी स्पीड 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये बुलेट ट्रेन भारत के टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट चेंज, ट्रैक्स, इसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। अभी वर्तमान में जिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उसकी कीमत 1.1 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से 81% कॉस्ट तो जापान ही दे रहा है भारत को लोन के तौर पर, जिसका इंटरेस्ट रेट 0.1% है। इस लोन को भारत को 50 साल में चुकाना है
जापान को। अब सवाल आता है कि जापान ने मात्र 0.1% के रेट से 50 साल के लिए इतना बड़ा लोन क्यों दे दिया? गाइस, जापान ने भारत को इतना कम इंटरेस्ट रेट पर लोन इसलिए दिया है क्योंकि जापान और भारत का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पीएम बने थे तो वो जापान गए थे बुलेट ट्रेन को लाने के लिए। चूंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम है और इससे 50 साल में चुकाना है, तो इससे भारत की इकोनॉमी पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का पहला बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा, जिसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। इसको लेकर के अभी हाल ही में मैंने लेटेस्ट अपडेट लाया था और लाते रहता हूँ। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तो 2017 में ही स्टार्ट हुआ था और इसे 2022 तक पूरा भी हो जाना था, लेकिन भारत की जो गंदी पॉलिटिक्स है उसके वजह से इस वाले प्रोजेक्ट में डिले हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी बुलेट ट्रेन को भारत में लाना चाहते थे, चलाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने इसे नकार दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन को नहीं बनने देंगे, तो वहाँ पर पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में काम काफी डिले हो गया 3-4 साल। और जब बाद में गठबंधन वाली सरकार आई तो डबल इंजन की सरकार में बुलेट ट्रेन का काम स्टार्ट हुआ और अभी मुंबई वाले हिस्से में काफी तेजी से काम चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बुलेट ट्रेन का ओवरऑल फिजिकल प्रोग्रेस 26.33% पूरा हो चुका है। गुजरात में ओवरऑल 32.93% काम पूरा हो गया है ओवरऑल। वहीं अगर सिविल वर्क की बात करें तो वो करीब 55% पूरा हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में केवल 13.72% ही काम पूरा हो पाया है। अभी वर्तमान में बुलेट ट्रेन पर काम काफी तेजी से चल रहा है। अगर मैं आपको भारत सरकार के बुलेट ट्रेन की लिस्ट को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरह से एक के बाद एक भारत में कितने सारे बुलेट ट्रेन को चलाए जाएंगे। जैसे कि देखिए, दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। उसके बाद दिल्ली से अमृतसर के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। अमृतसर से जम्मू कश्मीर के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। पटना से गुवाहाटी के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। ये सब अभी प्रपोज किया गया है। सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन सिर्फ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है, जो कि 2028 में पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बाद मुंबई से नागपुर के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है। मुंबई से हैदराबाद के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है। पुणे से नासिक के बीच में बुलेट ट्रेन को चला दिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि ये अप्रूव हो चुका है और काफी स्पीड से इसका काम चलेगा। लोग बोलते हैं ना कि भारत का जो सेकंड बुलेट ट्रेन है वो कहाँ पर चलेगा सबसे पहले, तो वो आपको पुणे से नासिक के बीच में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से थोड़ी सी कम होगी, 200 किलोमीटर पर आवर। तो फिर मेन बुलेट ट्रेन वो कहाँ चलेगा? तो गाइस, जो हमारा मेन बुलेट ट्रेन है जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आपका दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया जाएगा। वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी सांसद है, तो सबसे पहले दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा उत्तर भारत में। इसके बाद आपका अहमदाबाद से राजकोट के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके अलावा गाइस, नागपुर से वाराणसी के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है। चेन्नई से मैसूर के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि 2050 तक भारत के 4 मेजर सिटी में टोटल 14 बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेंगे। 2031-32 में आपको दिल्ली वाराणसी देखने को मिल जाएगा। भारत सरकार का टारगेट है कि 2050 तक हम लोग 10,000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को तैयार कर लें। बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि बुलेट ट्रेन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और भारत सरकार 14 बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रही है। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो 14 बुलेट ट्रेन होंगे इनको हम विदेशों से नहीं मंगाने वाले हैं। भारत बुलेट ट्रेन खुद बनाएगा आने वाले टाइम में। अभी मुंबई अहमदाबाद के बीच में आपको जापान का बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा, लेकिन जो बाकी का बुलेट ट्रेन होगा वो मेड इन इंडिया होगा। आज के टाइम में पूरे दुनिया में 29 देशों में बुलेट ट्रेन चलती है, सिवाय भारत को छोड़ करके, जबकि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत बुलेट ट्रेन के मामले में काफी पीछे छूट चुका है और बाकी देश 29 देश हमसे आगे निकल चुके हैं, जबकि जीडीपी के मामले में हम वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है और हमारे देश में एक भी बुलेट ट्रेन मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा पाएंगे। मेनली रीजन जो है मैंने आपको बताया, इन्हीं सारे कारणों की वजह से भारत सरकार भारत में 14 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग कर रही है। टोटल 14 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चलाए जाएंगे भारत में।
हाँ, वो बात अलग है कि चाइना बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। चाइना में वर्तमान में 45,000 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल है। इसके अलावा 25,000 किलोमीटर के अदर बुलेट ट्रेन अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब हम 2050 तक 10,000 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन को तैयार करेंगे, तब तक चाइना का बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का नेटवर्क 1 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारत 10,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बना लेता है 2050 से पहले, तो आई थिंक कि हम लोग चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, या फिर हमसे आगे स्पेन होगा। जापान को तो पीछे कर ही देंगे हम लोग। तो आप एक अंदाजा लगाइएगा इसकी, जो जापान भारत में बुलेट ट्रेन बना रहा है, भारत उसी को पीछे करने का सपना देख रहा है कि आप हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन लेके आओ और 20-25 साल बाद हम बुलेट ट्रेन के मामले में आपके देश को ही पीछे छोड़ देंगे। इस तरह के बड़े प्लान को लेकर के भारत सरकार काम कर रही है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या भारत को 2050 तक 15 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें अभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की जरूरत है, या हमें अपने पुराने ट्रेनों को ही सही करना चाहिए, या फिर उनको सही करने के साथ साथ हमें नए टेक्नोलॉजी, नए बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, इन सब पर भी काम करना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन प्लानिंग तो ज़बरदस्त है यार। मतलब आने वाले टाइम में अगर 14 बुलेट ट्रेन्स चलती हैं, मैं कहती हूँ गज़ब हो जाना है। और दिन ब दिन इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से, जिस तरह से अपना नाम बनाता जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिधर मेहनत है ना यार, वहाँ पे मंजिल भी है, कन्फर्म्ड है। मेहनत ज़रूरी है, अपनी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से मंजिल का सोचो, चलो मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप लोग कामयाबी पा ही लेते हो। लेकिन यार प्लानिंग बड़ी कमाल की है, मज़ा आ गया यार। मतलब जस्ट इमेजिन के आपको वो सारी चीज़ें जो बोली गई हैं वो आप कुछ टाइम पहले से अचीव कर लेते हो और वो सारा कुछ होने लग जाता, तो क्या मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। बाकी गाइज, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या ये सारा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या ये अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट हो पाई उतनी है, या अभी और बहुत कुछ जुड़ने वाला बाकी है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी धुआंधार वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।